यहां जिंदा रहना रोज की जद्दोजहद है और ये लड़ाकू जानवर इस चुनौती से अकेले ही जूझता है। हनी बैजर दुनिया का सबसे निडर जीव है। 12 किलोग्राम का गुस्सैल और हमलावर तेवर वाला जानवर। अभी अफ्रीका के इस सबसे खूंखार जीव को आसपास छिपे खतरों से ज्यादा दिलचस्पी नाश्ते में है। इसकी तेज नाक ने सही जगह का पता लगा लिया। खोदने में उस्ताद हनी बैजर के 4 सेंटीमीटर के पंजों ने एक मनपसंद खाना ढूंढ लिया, एक रोडेंट। पेट भरा होने पर भी हनी बैजर खाना ढूंढता रहता है। एक व्हिस्लिंग रैट इसके निशाने पर है, जो आमतौर पर अपनी सुरंगों के नेटवर्क से उसके एक रास्ते को बंद करके पिछले पंजों से दूसरे रास्ते को खोदने लगा। व्हिस्लिंग रैट का खेल खत्म। हनी बैजर यहां सुकून से है। जबरदस्त तेवर वाला ये छोटा सा जानवर मानकर चलता है कि वो यहां फूड चेन में सबसे ऊपर है, इसलिए खतरों की ज्यादा परवाह नहीं करता और यहां खतरों की भरमार है। अस्सी फीसदी कामयाबी के साथ ये पैदाइशी कातिल हैं और अकेले हनी बैजर के मुकाबले ये 4 हैं। इसने डॉग्स को अकेले हनी बैजर के लड़ाकू तेवर ने इसकी जान बचा ली, लेकिन दूसरे कम आक्रामक जीव अपने दोस्तों की मदद से जिंदगी चलाते हैं। मीयरकैट्स भले ही छोटे हों, लेकिन जरूरत पड़ने पर खतरनाक हो सकते हैं। इन्हें कालाहारी रेगिस्तान की पहचान सिर्फ इनकी मजेदार शक्ल सूरत की वजह से नहीं कहा जाता, बल्कि इसलिए भी कि इनमें यहां जिंदगी चलाने की खूबियां भी हैं। सुबह इनका झुंड शिकार की तलाश में फैल गया। तेज मेटाबॉलिज्म्स की वजह से रात भर में इनका वजन 10% तक घट सकता है। इन्हें फटाफट इसकी भरपाई करनी है। इनकी तेज नाक इन्हें शिकार तक पहुंचाती है और 2 सेंटीमीटर के अगले पंजे उन्हें जमीन से खोद निकालते हैं। इन्हें ज्यादातर लार्वा, बीटल्स या बिना रीढ़ वाले दूसरे जीवों की तलाश रहती है। एक अकेला मीयरकैट आधे दिन में अपने वजन से 50 गुना ज्यादा रेत खोद सकता है और 400 गड्ढे बना सकता है। मीयरकैट का झुंड बारूदी सुरंगें ढूंढने वालों की तरह जमीन पर शिकार ढूंढ रहा है और इनके पहरेदार खतरों पर नजर रख रहे हैं। ये 4.8 किलोमीटर तक देख सकते हैं और सीधे सूरज की ओर भी नजरें घुमा सकते हैं। ये अच्छा है क्योंकि शिकारी कहीं से भी आ सकते हैं, खासकर ऊपर से। पहरेदारों ने चेतावनी दी और पूरा झुंड छिपने की जगह की ओर भागा। एक मार्शल ईगल
लगातार निगरानी इस झुंड को इस खतरनाक इलाके में जिंदा रखती है। खतरा टल जाने पर सब कुछ ठीक होने की आवाज लगाई गई। मीयरकैट्स के शरीर पर चर्बी नहीं होती, इसलिए इन्हें लगातार खाना ढूंढना पड़ता है। लेकिन खतरा हर जगह छिपा हो सकता है, यहां तक कि शिकार भी जवाबी हमला कर सकता है। बिच्छुओं के पास लड़ने के औजार होते हैं, लेकिन सख्त खोल, तेज पंजे और जहरीला डंक किसी भूखे मीयरकैट को दूर रखने के लिए काफी नहीं है। इसके जहर की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यह मीयरकैट पर कुछ हद तक बेअसर रहता है। बदकिस्मती से यह बात हर जहर पर लागू नहीं होती। खाना ढूंढने वाले पूरी तेजी से काम कर रहे हैं, इसलिए ज्यादातर मीयरकैट्स के सिर रेत के अंदर हैं। केप कोबरा को लगा कि यह अच्छा मौका है। इसके एक बार काटने से मीयरकैट मर सकता है। काफी करीब आने पर पहरेदार ने इसे देखा। एक अकेला मीयरकैट इतने जहरीले सांप से नहीं जीत सकता। लेकिन मीयरकैट्स कभी अकेले नहीं होते। छोटे जीव साथ मिलकर रेगिस्तान की हर चुनौती से निपट सकते हैं। मीयरकैट परिवार टीम वर्क और डराने धमकाने के जबरदस्त तरीके इस्तेमाल करता है, लेकिन दूसरे जीव थोड़ा शांत तरीका अपनाते हैं। दक्षिणी अफ्रीका के बुशवेल्ड में ठिकाना है छिपकर रहने वाले एक छरहरे कातिल का। तेंदुए रात के समय दबे पांव शिकार करने के लिए मशहूर हैं, लेकिन अंधेरे में उनसे भी ज्यादा छिपकर रहने वाली एक रिश्तेदार निकलती है। ये है अफ्रीकन वाइल्ड कैट। समझा जाता है कि घरेलू बिल्लियां इसी प्रजाति से विकसित हुई हैं। इसके आधुनिक रिश्तेदारों की जिंदगी मजे की है, लेकिन इसके तौर तरीके जंगली ही हैं। इसे कोई खाना नहीं परोसेगा,
और ये सब कुछ खा लेती है, दीमक भी। ये इतनी तेज है कि हवा में उड़ती दीमक को भी पकड़ सकती है। इसका पूरा ध्यान खाने पर है और यह हमेशा सतर्क रहने का सबसे पहला नियम भूल गई। शहर के आधुनिक रिश्तेदारों की तरह ये यहाँ की सबसे बड़ी कैट नहीं है। ये खिताब शेरों के पास है। शेर अपने वंश के दूसरे रिश्तेदारों को मारने में नहीं झिझकते। अफ्रीकन वाइल्ड कैट के पास यही उपाय है कि उनके सामने न पड़े। अपने छोटे आकार, तेज रफ्तार और फुर्ती से ये उनकी नजर में आने से बची रहती है। शेर अपना खाना खा रहे हैं और इसे अपना खाना ढूंढना है, यानी चूहे जैसे जीव। ये ज्यादातर रात को शिकार करती है, लेकिन कभी दिन में भी निकल जाती है। बारिश का मौसम शुरू होते ही पानी भरे गड्ढों के आसपास गतिविधियां तेज हैं। लेकिन सिर्फ मेंढक इसे पानी में उतरने के लिए ललचाने को काफी नहीं है। इसे तो चाहिए मोटी ताजी क्वेल। ये परिंदा ज्यादा नहीं उड़ता और जमीन पर ही छिपे रहना पसंद करता है। इतने करीब आना एक गलती थी। अफ्रीका के बुशवेल्ड इलाके में गर्मी की शुरुआत में सूखी जमीन को राहत मिलती है। ऊपरी इलाकों में बारिश होने से यहाँ के नदी नाले भर गए हैं और पूरी जगह फिर से हरी भरी हो गई है। गर्मी में अफ्रीका के बड़े जानवर दिन भर छांव में सुस्ताते रहते हैं, लेकिन कुछ छोटे जीवों के लिए यह पूरी तरह से सक्रिय होने का वक्त है। छोटे जलकुंडों में सैकड़ों छोटी मछलियां फंसी पड़ी हैं। मछली पकड़ने में माहिर जीवों के लिए यह आसान शिकार है। खतरा मिसाइलों की तरह आ सकता है। पाइड किंगफिशर्स एक ही जगह पर मंडरा सकने वाले सबसे बड़े परिंदे हैं, जो अपना सिर स्थिर रखकर पानी में हरकतों पर नजर रखते हैं। इसकी आंखें पानी में रोशनी के मुड़ने का हिसाब लगाकर इनके निशाने को चूकने नहीं देती। जिंदा शिकार को ये पहले पटक कर मारता है और फिर सिर की तरफ से पकड़कर निगल लेता है। ये एक बार में 2 मछलियां पकड़ सकते हैं और हर दिन अपने आधे वजन जितना खा लेते हैं।
नदियों के किनारे छिपकर रहने वाला एक और शिकारी अपने आकार से ज्यादा बड़ा कमाल दिखाता है। ये है छोटी सी फिशिंग स्पाइडर। इसके पूरे शरीर पर पानी में नहीं भीगने वाले छोटे मखमली रोए होते हैं। टांगों पर मौजूद बारीक रोए शिकार का कंपन पकड़ लेते हैं। ये मकड़ियां पानी पर खड़े रहने या चलने के लिए सरफेस टेंशन का इस्तेमाल करती हैं। इसकी निगाहें कुछ टैडपोल्स पर हैं। ये बाल बाल बचा। टैडपोल सुरक्षित गहराई में चला गया, लेकिन मकड़ी ने अभी हार नहीं मानी। ये इंतजार करती रही कि टैडपोल कब फिर से सतह के पास और हमले के दायरे में आ जाए। सामने के ताकतवर मैंडिबल्स से उसे दबोचकर ये उसमें जहर का जानलेवा कॉकटेल छोड़ देती है, जिससे ये अंदर से घुल जाएगा। मकड़ियों से बहुत लोग डरते हैं, लेकिन सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका के नम मौसम वाले वर्षा वनों और सवाना में एक इतना ही डरावना जीव रहता है, एक सांप, जिसके पास शिकार करने की खौफनाक तकनीक है। ये है रॉयल पायथन। 1.2 मीटर की लंबाई वाले ये सांप भले ही अफ्रीका के सबसे छोटे पायथन हों, लेकिन इन्हें कम मत समझिए। कहा जाता है कि किसी जमाने में अफ्रीका के सबसे साहसी राजा इन्हें जिंदा आभूषणों की तरह हाथ और गर्दन में लपेटते रहते थे। इसे एक रोडेंट की गंध मिली, लेकिन यह गंध पानी में जाकर खत्म हो गई। कोई बात नहीं, इसके पास एक सीक्रेट सेंस है। अभी तो खेल शुरू हुआ है। वयस्क रॉयल पायथन्स ज्यादातर समतापी यानी गर्म खून वाले जीवों को खाते हैं। अपनी नाक के छोर पर मौजूद गड्ढों से ये मादा अपने शिकार को हीट सीकिंग मिसाइल की तरह ढूंढ लेती है। चूहे की रफ्तार इससे तेज है, लेकिन पहले ये खतरे को पास आता हुआ देख तो ले। लगभग 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ चूहा तेज है, लेकिन पायथन का हमला इससे भी तेज है। अफ्रीका में खामोशी से शिकार करने वाले सांपों के अलावा और भी रेप्टिलियन जीवों का आतंक है। ये अगला शिकारी बहुत पुराने जमाने का लगता है। एक रॉक मॉनिटर लिजर्ड। इसकी आंखें बहुत तेज हैं और 2 हिस्सों में बटी इसकी जीभ 2 तरफ से गंध पकड़ सकती है। ये सवाना में शिकार ढूंढ रहा है। आमतौर पर 1 मीटर से कम लंबाई वाले इस छोटे ड्रैगन की भूख बहुत जबरदस्त है। अपने अगले मजबूत पंजों और ताकतवर टांगों की मदद से ये पेड़ों पर भी बखूबी चढ़ सकता है।
जमीन पर पड़े एक पुराने तने के नीचे सूखे पत्तों में इसे खाने की खुशबू मिल गई। इसके पंजों ने खुदाई शुरू कर दी और इसकी जीभ बता रही है कि यह करीब पहुंच रहा है। किसी रॉक मॉनिटर के साथ लुका छिपी खेलना खतरनाक है। स्पॉटेड बुश स्नेक ने भागने की कोशिश की, लेकिन देर हो गई। मॉनिटर के दांत भले ही छोटे हों, लेकिन इसके जबड़े खतरनाक हैं। इसने स्पॉटेड बुश स्नेक को छटपटाना बंद होने से पहले ही साबुत ही निगल लिया। अफ्रीका के जानवरों की रोज की जद्दोजहद बहुत जबरदस्त है, लेकिन एक छोटे से जानवर पर किसी की नजर नहीं जाती। चींटियां दुनिया में सभी जीवों के कुल बायोमास का लगभग 25% हैं। आर्मी एंट्स की एक कॉलोनी निकल पड़ी है। केमिकल ट्रेल से ये बटालियन हमेशा एकजुट रहती है। लेकिन एक सैनिक रास्ते से भटककर सीधे एक खतरनाक इलाके में पहुंच गया। इस इलाके में एक एंट लायन शिकार करता है, जहर से लैस एक कातिल जो चींटियों को मारने में माहिर है। उन्हें पकड़ने के लिए यह सीधे साधे फिजिक्स का चालाकी से इस्तेमाल करता है। इसका शरीर अर्थ मूवर की तरह चलता है। इस माहिर इंजीनियर को बिल्कुल सही गड्ढा बनाने में लगभग 15 मिनट लगते हैं। फंदा तैयार है।